है। अब ईच और एवरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईच और एवरी है ना बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो ये ईच है उसका मतलब क्या है? ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है हर एक या प्रत्येक। लेकिन ईच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए, दो या दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए। अगर दो व्यक्ति है तो उनमें से अगर हर एक बोलना है तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु है तो उनमें से हर एक या प्रत्येक को बोलने के लिए हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, जो ईच है वो एक प्रोनाउन भी है, मतलब ये अकेला इस्तेमाल भी होता है, और ईच एक एडजेक्टिव भी है, मतलब इसके बाद किसी नाउन को भी लाया जा सकता है। एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है, मतलब एवरी एक प्रोनाउन नहीं है। जब ईच कहीं पर भी इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और एवरी भी जहां इस्तेमाल होगा वो एवरी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। मैं अभी आपको ये चीजें शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कल और ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अब इन चीजों को सिर्फ इतना समझ लीजिए, निश्चित चीजों के लिए हम लोग ईच का इस्तेमाल करते हैं, और जब चीजें निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, तो उनके लिए हम लोग एवरी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बताया ध्यान दीजिएगा कि ईच एक प्रोनाउन भी है, मतलब ईच को हम सिंगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ईच हैज मोबाइल, हर एक के पास मोबाइल है। अब ये ईच कितने हो सकते हैं? या तो ये ईच दो हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती है, दो औरतें हो सकती है, दो बच्चे हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ईच हैज मोबाइल, हर एक के पास मोबाइल है, मतलब अगर हमको दो में हर एक के लिए हर एक या प्रत्येक वर्ड यूज करना है, जैसे दो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में और मुझे बोलना हर एक के पास मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा? ईच हैज मोबाइल। दो लड़कियां बैठी है और मैंने बोला हर एक के पास फाइल है, क्या बोलूंगा? ईच हैज फाइल। दो औरतें बैठी है, मैं बोलूंगा हर एक के पास नेकलेस है, ईच हैज नेकलेस। तो ईच कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जो व्यक्ति या वस्तु हो दो। अगर दो से ज्यादा भी है तो भी ईच का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे क्लास में 10 लड़के बैठे हुए और मुझे बोलना हर एक के पास मोबाइल है, सो अब 10 लड़के हैं पर मैं हर एक बोल रहा हूं, हर एक लड़के के पास नहीं बोल रहा हूं। अगर मुझे बोलना है हर एक के पास मोबाइल है, सो ईच हैज मोबाइल। अगर मुझे ऐसा बोलना है हर एक लड़के के पास, तो अब लड़का क्या हो गया? एक नाउन हो गया, तो ईच एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ईच के बाद नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है कि हर एक लड़के के पास मोबाइल है, सो ईच बॉय हैज मोबाइल। हर एक लड़की के पास फाइल है, ईच गर्ल हैज फाइल। हर एक महिला के पास नेकलेस है, ईच वुमन हैज नेकलेस। हर एक आदमी के पास कार है, ईच मैन हैज अ कार। बात समझ में आ रही है? इस तरह हम सेंटेंस बना, जैसे हर एक इंग्लिश सीख रहा है। अगर मैं दो लड़के क्लास में बैठे हुए और उनके बारे में पर्टिकुलर बोलूं, हर एक इंग्लिश सीख रहा है, ईच इज लर्निंग इंग्लिश। ईच है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए ईज आया, ईच इज लर्निंग इंग्लिश। अगर क्लास में दो लड़के बैठे हुए और मुझे ऐसा बोलना है हर एक लड़का इंग्लिश सीख रहा है, सो ईच बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। जरा समझिए, क्लास में 10 लड़के बैठे हुए हैं, मैं बोलूं हर एक पास हो गया, ईच गॉट पास्ड। हर एक लड़का पास हो गया, ईच बॉय गॉट पास्ड। अगर मैं एवरी की बात करता हूं तो एवरी के बाद भी, एवरी तो एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन ही लगेगा। जैसे हर देश ईमानदार है, एवरी कंट्री इज ऑनेस्ट। हर एक लड़का मेहनती है, एवरी बॉय इज हार्ड वर्किंग। हर एक लड़का ईमानदार है, सो एवरी बॉय इज ऑनेस्ट। हर एक लड़का इंग्लिश सीख रहा है, एवरी बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। हर एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, या हर एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, सो एवरी टीचर टॉट वेल। हर एक लड़की यहां आई, सो एवरी गर्ल कैम हियर। लेकिन मैंने क्या बताने की कोशिश की? ईच जो है वो निश्चित चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एवरी अनिश्चित चीजों के लिए। दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट ही है लेकिन एक निश्चित चीजों के लिए। जैसे अगर क्लास में 10 लड़के बैठे हैं और 10 के पास मोबाइल है, तो मैं बोल सकता हूं हर एक लड़के के पास मोबाइल। निश्चित है कि क्लास में 10 लड़के हैं और 10 के पास मोबाइल है, तो मैं बोलूंगा ईच बॉय हैज मोबाइल। ईच बॉय हैज मोबाइल। आप देखिए, मैं बोलूं दुनिया में हर लड़के के पास मोबाइल है, क्या यह निश्चित है कि हर एक लड़के? बहुत सारे गरीब लोग हैं भाई, मोबाइल नहीं है। हर एक लड़के के पास मोबाइल हो ऐसा निश्चित नहीं है, पर मैंने सेंटेंस बनाया हर एक लड़के के पास मोबाइल और यह बात निश्चित नहीं है, तो मैं बनाऊंगा एवरी बॉय हैज मोबाइल इन दिस वर्ल्ड। जरा समझिए, अब मैंने 4 देशों के नाम लिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। मैंने बोला हर देश ईमानदार है। मैंने 4 का नाम लिया और ये 4 में से ही बात कर रहा हूं मैं। सो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और सपोज फ्रांस।
हर देश ईमानदार है, क्या बनाऊंगा? ईच कंट्री इज ऑनेस्ट, ईच कंट्री, क्योंकि चारों निश्चित देश ईमानदार है। लेकिन मैं बोलूं हर एक देश ईमानदार है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक देश ईमानदार है? बिल्कुल नहीं, ये बात निश्चित नहीं है। अगर मैं पूरे 200 देशों के बारे में बात करूं और बोलूं ये स्टेटमेंट कि हर एक देश ईमानदार है और मैं लिखूं एवरी कंट्री इज ऑनेस्ट, तो मैं सेंटेंस तो लिख सकता हूं, लेकिन ये अनिश्चित स्टेटमेंट है। मतलब हर एक देश कभी भी ईमानदार हो नहीं सकता, नहीं तो दुनिया जन्नत बन जाए। सो एवरी कंट्री इज ऑनेस्ट। जैसे देखो, क्लास में 5 लड़कियां हैं और मैंने बोला पांचों के पास फाइल है, तो मैं बोल रहा हूं हर एक लड़की के पास फाइल है। ईच गर्ल हैज फाइल, तो पांचों के पास निश्चित रूप से फाइल है, तो मैं ईच इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा अब कोचिंग है, कोचिंग में हर एक लड़की के पास फाइल है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हो सकता है किसी एक ने ना लाई हो, तो हम वहां बोलेंगे एवरी गर्ल हैज फाइल। ईच गर्ल हैज फाइल, फाइल का मतलब होता है कि निश्चित है कि हर एक लड़की के पास फाइल है, निश्चित तौर पर। और अगर मैं बोलता हूं एवरी गर्ल हैज फाइल, मतलब यह निश्चित नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों के पास फाइल हो सकता है एक दो के पास ना हो, तो वहां हम बोलते हैं एवरी गर्ल हैज फाइल। जब मैं कल क्लास की शुरुआत करूंगा तो मैं क्लास की शुरुआत यहीं से करूंगा, ईच और एवरी से, विथ एग्जाम्पल। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं वो चीजें आप लोगों को समझ में भी आई होगी। वो चीजें क्या थी आज मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने, ऑल के सभी यूजेस, ऑल के सभी यूजेस बताने की कोशिश की। उसके बाद बोथ के सभी यूजेस